जय बोलो महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सब बच्चों को, सब बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जयवंत। हम लोग कौन से अध्याय पे पहुंच गए थे? अभी 17वें के प्रश्न बचे थे। 17वां अध्याय हमने कल पूरा कर लिया था। इस लघु ग्रंथ में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा ये ग्रंथ रचित है। उसमें 18 अध्याय हैं, छोटे छोटे से कथानक हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में उससे लिंक करते हुए कुछ ना कुछ बच्चों के हिसाब से प्रश्नोत्तरी है कि हमने इस अध्याय से अपने जीवन में क्या सीखा। ठीक है, तो जल्दी से हम रिवीजन करेंगे 17वें अध्याय में, जिससे बच्चों को याद आ जाएगा। बेटा राधा रानी सामने देखो, छी पीछे बच्चे को करने दो जो कर रहे हैं, सामने देखो, सब बच्चे सामने देखो। ये कॉपी पे कौन लिख रही है बच्ची? अच्छा, नोट्स बना रहे हो क्लास के, तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे क्लास का होमवर्क अभी नहीं करेंगे हैं। कोई इस टाइम मैथ नहीं करेगा, साइंस नहीं करेगा, है ना, आर्ट नहीं बनाएगा। जिस समय जो क्लास चल रही है उसका करें, और बाकी जब फ्री टाइम हो तब अन्य कक्षाओं का होमवर्क उस समय करना है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है। क्या है ना, ध्यान भटकता है तो फिर आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती है। ठीक है, चलो। गोविंद महाराज कौन है? विजया के भाई। विजया के भाई और सीमंदर के मामा। बिल्कुल ठीक। गोविंद महाराज ने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए किसकी रचना करी? क्या लगाया, क्या बोलते हैं उसको, जहां पर शादी होती है, बहुत सारे राजा आते हैं, स्वयंवर। ताली बजाओ बच्चे के लिए। ऐसे होता है फिल इन द ब्लैंक्स। स्वयंवर की रचना करी। उस स्वयंवर में क्या कंपटीशन रखा गया? 3 पुतले को घूमते हुए हैं। चंद्रक नाम का यंत्र है, उस पे घूमते घूमते 3 पुतलों को एक साथ, पुतलों को तीर के निशाने से निशान लगाना है। तो ये कंपटीशन रखा गया। कितने दिन चला कंपटीशन? कितने दिन चला? हाँ, कौन बोला? 6.5 कौन बोला? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? उसने तो 6 बोला था। 6.5 बोला था। तुमने भी बोला। क्या नाम है तुम्हारा? महक। और तुम्हारा? दोनों, अर्जुन के लिए और महक के लिए तालियां बजाओ। ध्यान से सुना करोगे, सब याद रहता है। 6.5 दिन तक चला। उसके बाद अंत में कौन आया? जीवनधर आया। उसने एक ही बार में तीर से पुतलों को मार दिया। और फिर तीर वापस कहाँ पर आया? उसके हाथ में घूम करके तीर आ गया एक झटके में। तो इस प्रकार से जीवनधर का विवाह वहां पर किससे हुआ? क्या नाम है लड़की का? लक्ष्मणा। लक्ष्मण से लक्ष्मणा, लक्ष्मणा से उसका विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जीवनधर ने फिर क्या किया? उससे विवाह करने के बाद वहां पर युद्ध भी हुआ। काष्ठांगार मर गया। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि काष्ठांगार वहां से भागने लगा डर के। कायर कायर कह के लोग उसे चिढ़ाने लगे, किंकर, कायर, बुजदिल। तो उसके सारे दोस्तों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उसके बाद वो युद्ध के लिए आ गया। पहले क्या हुआ? बहुत सारे सैनिक दोनों पक्षों से मारे जाने लगे युद्ध में। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जीवनधर को दया आ गई कि भाई फालतू के 2 लोगों के युद्ध में इतने सारे मूक सैनिक
सेनापति, हाथी घोड़े सब मारे जा रहे हैं, तो इनसे हमारा क्या फायदा? इन्होंने कोई गलती थोड़ी करी है, तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना। बेचारे सैनिक जो सेना में होते हैं वो एक तरह से जॉब ही कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते। वर्तमान में भी जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है, चीन की सीमा है, नीचे की इधर की सीमा है बंगाल वगैरह की, तो वहाँ क्या है, सैनिक बेचारे लगे रहते हैं। और कई बार तो वास्तव में सही होते हैं और कई बार उन्हें पता ही नहीं होता ऊपर से क्या ऑर्डर आ गया, बस मारना है। क्यों मारना है पता ही नहीं है, खुद भी मर सकते हैं। बस ये है कि हाँ भाई कि शहीद कहलाएंगे, बड़ा अच्छा काम किया, देश की रक्षा के लिए किया, अच्छी बात है, देश की रक्षा तो करते हैं। परंतु कई बार क्या हो जाता है कि नेताओं की रक्षा होती है। एक नेता का दूसरे नेता की कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा जाके आक्रमण कर दो। अब पाकिस्तान के लोग भी तो सैनिक हैं, उन्हें मालूम थोड़ी है कि भाई भारत पे जाकर उन्होंने बोल दिया जाकर के बम ब्लास्ट कर आओ जाकर के वो कश्मीर में इतने लोगों को मार दो। वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही है, वो अपने देश के लिए गर्व में कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भक्त हैं अपने अपने देश के सब लोग, और यहाँ के लोगों को मार दिया फालतू में। और कई सारे इस चक्कर में खुद भी मर गए, तो उसका उनको कोई फायदा होगा? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्यों हमने बम ब्लास्ट कर है, वहां जाकर क्यों बेगुनाह कश्मीर वालों को मार दिया, दिल्ली में बम गिरा दिया, कभी कहीं पंजाब में बम गिरा दिया, करते रहते हैं ऐसा। आतंकवादी वहां से आए, लोगों को मार दिया। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो ये सिखाया गया कि भाई अपने देश की रक्षा करनी है तुम्हें, ये पड़ोसी देश है, भारत वाले बड़े गंदे होते हैं, आतंकवादी होते हैं, बुरे बुरे होते हैं, जाओ और बम लेकर के उनको मारे आओ। वो अपने देश की रक्षा में आके मार रहे हैं, इस चक्कर में खुद भी मर जा रहे हैं। तो सभी सैनिक अपने अपने देशों की रक्षाएं करते हैं, परंतु कई बार अपना विवेक का प्रयोग न करने के कारण से ऊपर के गलत ऑर्डर में फंस जाते हैं। तो तब ऐसे जीवंदर जैसे लोग होते हैं जो दूसरी सेना में होते हैं, वो कहते हैं कि हम दूसरी सेना के छोटे छोटे प्यादों को, बेचारे लोगों को, नागरिकों को, सैनिकों को, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, उनको क्यों फालतू में मारे, क्यों अपने हाथ में हिंसा का दोष लगाएं। कितना पाप पड़ता है ना, जब अपन को चींटी मारने पे भी इतना दोष लगता है, पानी छान के पीनी पिए तो उस जल में भी जल का एक जीवों की हिंसा का दोष लगता है, नहीं लगता है? आप लोगों को सिखाया है। मन में भी किसी की हिंसा का भाव कर लिया, चोरी का भाव कर लिया, सत्य का भाव कर लिया, तो कितना दोष लगता है, पाप लगता है कि नरक भी जा सकते हैं, त्रेंच भी जा सकते हैं। और बेकार में लाखों को लोगों को, हजारों लोगों को ऐसे ही मार दो बंदूक से, तलवार से या अन्य अन्य साधनों से, तो दोष तो लगेगा ना। तो जीवनधर जैसे लोग आते हैं कि नहीं भाई इनमें से एक आदमी खराब है, उसी को निपटा दो या सुधार दो, मौका दो, बाकी के लोगों को तो पता ही नहीं है युद्ध क्यों हो रहा है। ऐसी हिम्मत हर एक की नहीं होती है। इसलिए इस प्रसंग से आपको सीखना है, यदि आपको सेना में भर्ती भी होना है, सैनिक भी बनना है, और कभी आपको पता चल जाए कि आप ही की सरकार आपको मूर्ख बना करके आपको मरवाने के लिए कहीं भेज रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हमें वो घटना याद है, तब भारत पर अंग्रेजों का शासन काल था। पता है आप लोगों को? किसको पता है? द्वितीय विश्व युद्ध भारत 1947 से पहले हुआ था। उस समय वहां विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अंग्रेजों का शासन था। लाखों सैनिक भारत से भेज दिए गए। कहां लड़ने के लिए? उधर बाहर के देशों में आपस में लड़ने के लिए, मरने के लिए। तो उनको क्या कहेंगे? मूर्खी कहेंगे। भाई हम अपने देश की सेवा, अरे जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने तुम्हारे ऊपर शासन कर रखा है, तुम्हें गुलाम बना रखा है, तुम उनकी सेवा करने के लिए यहां से बाहर जाकर के मर के आ रहे हो। लाखों मर गए। इतिहास में लिखी है बातें, मन से नहीं कह रहे हैं। ना गांधी जी ने रोका, ना कांग्रेस ने रोका, ना किसी ने, अरे जा रहे हैं जाने दो, किसी ने नहीं रोका, जा रहे मरने दो। उन्होंने अपने, क्योंकि ऊपर के एक आदमी ने कहा भाई अपने पास फ्री के इतनी पब्लिक है भारत देश में, जाओ इनको मारने के लिए भेज दो। किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। दो पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है और आप जाकर के उसमें कूद गए और मर के आ गए बेमतलब में। आपका क्या फायदा? तो ऐसे सैनिक लोग सोचते हैं कई बार, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, प्रमाण सहित सत्य बात बता रहे हैं
कि भाई आपको अपना विवेक लगाना है कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। सड़क पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, भीड़ लड़ रही है, मार रही है, पिट रही है, ऐसी घुट जाते हैं ना बीच में भीड़ में, कि भाई मेरा उस युद्ध में प्रयोजन क्या है, मुझे हासिल क्या होगा। तो यह भी विवेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मारे गए बेफिजूल में तो तुम तो मर जाओगे कषाय के साथ में। इस भाव में तो तुम भले ही शहीद कहलाए, कुछ भी कहलाए, परंतु आगे के जीवन में तो त्रियंच में चले जाओगे ना, पशु पक्षी बन के, कहीं ना लेके इधर उधर कीड़े मकोड़े बन के कहीं उड़ते रहोगे। ऐसी इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली थी, उसको यूं ही व्यर्थ में गंवा दोगे। तो बहुत ध्यान रखना है, कहीं पर भी फालतू अगर लड़ाई हो रही हो तो जबरदस्ती बीच में पड़ना नहीं है। धर्म के लिए लड़ाई है, कोई जिनेंद्र भगवान के लिए लड़ाई है, कोई ग्रंथों के लिए लड़ाई है, कोई अच्छी लड़ाई है, तो वहां पर सुनियोजित तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करके उस प्रकार से उसका सामना करना चाहिए। ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसको निडरता नहीं कहते। अगर आप बोलोगे हम कायर बनाने की बात कर रहे हैं कि कायर बन जाओगे, निडर बन जाओगे, जैन धर्म कोई बिल्कुल कैसा धर्म है, डरता नहीं है, निडर है, बिल्कुल बिना डरने वाला। इसको कायरता नहीं कहते, निडरता है कि भाई सबसे पहले अपनी आत्मा से लड़ो, अपने कर्मों से लड़ो। बाहर लड़कर मरने मारने वाले तो लाखों हैं, उनको करने दो उनका काम। अपने गुरुकुल का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इस गुरुकुल का? मोक्ष प्राप्ति, कि आज नहीं तो कल हम अपने दुखों से, चारों गतियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बाकी के सारे उद्देश्य तो गौड़ हो जाते हैं, वह दूसरे हो जाते हैं, उसके नीचे छुप जाते हैं। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, यश, वैभव, नाम सब अपने आप चला आएगा जब आपका लक्ष्य सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, जीवनधर स्वामी जैसा बनने का लक्ष्य होगा। तो फालतू के झगड़ों में अपने को नहीं पड़ना है। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, तो इसलिए ये प्रसंग आया कि जीवनधर स्वामी ने वहां पर यह निश्चय किया कि हम इन जो बरगलाए हुए सैनिक हैं उनको क्यों मारे। चलो एक प्रसंग और छोटा सा सुना देते हैं, फिर आगे की क्वेश्चन आंसर करेंगे। कि अभी कुछ मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले की बात है, बंबई पे आक्रमण हुआ था। पाकिस्तानियों ने नाव से आए थे, एक होटल को जला दिया था, बहुत लोगों को मार दिया था, स्टेशन पे भी। तो एक कैदी पकड़ा गया था, उसका नाम था कसाब, सुना है नाम? कसाब करके, उसको जिंदा पकड़ लिया था। बाकी के सारे मारे गए थे और उन्होंने 3-4 लोगों ने सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया था। तो जब कसाब को पकड़ा गया तो उससे पूछा गया, काफ़ी सालों तक जेल में रहा, बहुत केसेस चलते रहे, बड़ी राजनीति हुई इस पर, कि भाई क्यों मारने के लिए आए थे? कि भाई ये मेरे को पूरे महीने की कुछ 100 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, 700-800 रुपए की तनख्वाह पे था बेचारा, है ना। और अगर मैं मर गया तो इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि पीछे से मेरी गरीब माँ है, बहन है, उनकी शादी वादी करा देंगे, उनको उनकी देखभाल कर लेंगे। मैं बड़ा गरीब था, कोई काम धंधा नहीं था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो इसलिए इन लोगों ने मुझे नौकरी पर रख रखा था। आतंकवादियों ने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी और मुझे थोड़ा सा धर्म का अपना ज्ञान दिया कि अगर मारोगे तो जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और साथ में तनख्वाह भी देते थे थोड़ी बहुत बस काम चलाओ। बाकी रहना तो जंगलों में ही है, पहाड़ों पे ही है, बर्फ में इधर उधर ट्रेनिंग चलती रहती है, रहना तो ऐसे ही है फ्री की जगहों पे, है ना। तो पक्के हो गए थे कि किसी को भी मार देंगे, ट्रेनिंग दी जाती है अपने लोगों को मार मार के, फिर आदमी पक्का हो जाता है। फिर भी बाद में लोगों ने नहीं माना। फिर हमारे मन में, तभी हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते थे, तो हमारे मन में आया कि बेचारा ये तो एम्प्लॉई है, इसको तो पता ही नहीं कि कर क्या रहा हूं। उसको फांसी भी हो गई, सब हो गया, खूब ड्रामा हुआ, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हमने बुरे व्यक्ति को मार दिया, बुराई को नहीं मारा। बहुत गंभीर बात है, दोनों में बहुत फर्क है। हम जड़ तक नहीं पहुंचे कि किसने इसको बनाया था, किसने इसको ट्रेनिंग दी थी, हम जड़ तक तो पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर पाते, ना उस व्यक्ति की बुराई समाप्त करने का प्रयास कर पाते। अपराधी को मार देते हैं बस। वो अपराधी कैसे बना, हम ये नहीं कह रहे कि उसको छोड़ दो यार,
जब तक वो अपराध छोड़ नहीं रहा है तब तक उसको कैद में रखो, उसको संस्कार देने का प्रयास करो। नहीं दे सकते तो भाई आपकी मर्जी, चाहे फांसी दो चाहे कुछ। अपराधी को फांसी देना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उससे तो और पक्का हो जाता है वो कि देखा मैं डरता ही नहीं किसी से, दे लो। अब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को स्वाधीनता संग्राम में फांसी दी गई, क्या डरे क्या? और ज्यादा लोग पक्के हो गए जो उनके जैसे थे कि फांसी का फंदा खुशी से चूम लेंगे। देखो 3 मारे 3000 पैदा हो गए। ऐसे आतंकवादी होते हैं कि अगर उनको मारोगे तो और उनके जो चेले होते हैं ना और कई हजार पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कैद में रखो, उनको संस्कार शिविर में रखना चाहिए, हमारी ये सलाह है। उनको पूरा बाहर की दुनिया से दूर रखो, परंतु उनको संस्कार दो जितने दे सकते हो। मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक मारोगे 10 पैदा हो जाएंगे और ज्यादा उससे भयंकर आएंगे। तो इसलिए उसने कुछ साल की ट्रेनिंग में उसको बुरा आदमी बनाया, आप कुछ साल की ट्रेनिंग में आप उसको अच्छा आदमी तो बना सकते हो। अगर आपके घर का बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। जब बिल्कुल नहीं सुधरेगा किसी भी तरीके से और फिर भी वह काम छुप छुप के करता ही रहेगा, तब अंतिम होता है कि भाई अब ठीक है निपटाओ, और खराब कर रहा है। फिर इसलिए जीवनधर स्वामी को भी यहां पर यही करना पड़ा कि काष्ठांगार सुधरने का टाइम नहीं ले रहा था, नाम नहीं ले रहा था। उसको ललकारा, उसको बुलाया, सैनिकों को जीवन दान दे दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम साइड में हो जाओ, है ना। बाकी के जो राजा महाराजा सहयोग कर रहे हैं तुम भी साइड में हो जाओ, हम अकेले 2 आदमी लड़ेंगे। वो जैसे ही ललकारता हुआ आया पहले ही बार में मर गया, धड़ अलग सिर अलग, है ना, क्योंकि सुधरना नहीं था उसको इस कारण से। तो जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तब ऐसा कार्य करना चाहिए। उसके बाद जीवनधर स्वामी को वहां का राजा लोगों ने बना दिया, उनका राज्याभिषेक हुआ। किसने किया? कौन था? उड़ते हुए आया सुदर्शन देव। अच्छा, एक सुदर्शन नाम और भी बड़ा फेमस है। जो सुमेरु पर्वत है उसका पूरा नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। ठीक है, क्या कह रहे भैया जी? 26/11 मूवी में सेम दिखाया गया है। हमने मूवी देखी नहीं, 26/11। अच्छा, पिक्चर भी आ गई क्या इसके ऊपर? 2 पार्ट आ गए उसकी। वो नहीं पता मेरे को, पिक्चर आ गई। मेरे को तो ध्यान है उस समय जब घटना चल रही थी, 8-10 साल पहले की बात है शायद। 26/11 नाम दिया गया, 26/11 को हुई थी। हाँ, 26 नवंबर को, हाँ। परंतु पता नहीं कितने वर्ष हो गए, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन घटना याद है, ऐसे ऐसे हुआ था। और बहुत सालों तक वो कसाब जेल में रहा था। भैया जी कह रहे हैं 26/11 मूवी में दिखाया है, हमने नहीं देखी मूवी। अब तो हमने मूवी देखना कम कर रखा है ना। अब इन्हीं मूवी से फुर्सत नहीं मिलती है, ग्रंथों से। ये भी तो पूरी पिक्चर है अपने आप में। चलिए, तो क्या हुआ? सुदर्शन दूसरा नाम किसका है? सुदर्शन मेरु पर्वत का। पंचमेरु होते हैं, कितने होते हैं? पंच माने 5 मेरु पर्वत होते हैं। सुदर्शन, विद्युन्माली और अचल, विजय, और एक और है। एक और कौन सा है? विद्युन्माली, मंदर, हाँ, अचल, विजय। इस प्रकार से पंचमेरु पर्वत इस 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, जिसमें पूरे मनुष्य रह सकते हैं। 45 लाख योजन में एक सीध में लाइन से ये 5 मेरु होते हैं। मध्य वाला सुमेरु पर्वत होता है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन की है। कितनी योजन की है? और उसकी 40 योजन की चूलिका है, टॉप है। तो टोटल कितनी हो गई? 1,40,000 योजन। जो चूलिका है, ऊपर वाली चोटी है, वहीं पर पांडुक शिला होती है, जिस पांडुक शिला की कॉपी करके अपन प्रतिदिन अभिषेक करते हैं ना भगवान का। तो ये पांडुक शिला कहाँ पर होती है? सुदर्शन मेरु पर। वहां पर पांडुक शिला पर 4 कोने होते हैं। अपने भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर भगवान हैं, उसके एक हिस्से में उनका अभिषेक होता है। जब भी कोई तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसको सौधर्म इंद्र बाकी देवों के साथ में वहाँ ले जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े कलशों से कहाँ का जल लेकर के आते हैं? क्षीर सागर का। कहाँ का? क्षीर सागर का जल लेकर के आते हैं। अपन कहाँ से लाते हैं?
हैंडपंप से, कुएं से, ज़मीन का पानी, बारिश का पानी शुद्ध। प्रासुक करते हैं, उसको लौंग वगैरह का पाउडर डालते हैं, प्रासुक करके फिर उसको प्रयोग करते हैं जीव रहित करके। क्षीर सागर का जो जल होता है उसमें कभी जीव नहीं पड़ते, इतना शुद्ध वह जल है। ऐसे जल को लेकर के आके वो 100 योजन बड़े बड़े कलशों से, 1008 कलशों से उसका अभिषेक करते हैं, और छोटे से भगवान जी बैठे होते हैं और उनका अभिषेक होता है। वैसा ही अभिषेक सुदर्शन देव ने किसका किया? जीवंदर कुमार। ताली बजाओ, ध्यान से सुनना है, ऐसी थोड़ी टाइम पास कर रहे हैं हम। जैसे सौधर्म इंद्र, तीर्थंकर भगवान का, देखिए बिल्कुल लिंक बना लिया हमने सुदर्शन देव से सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु पे किसका अभिषेक? तीर्थंकरों का अभिषेक। वैसे ही वो कौन करता है? इंद्र करता है। यहाँ कौन कर रहा है? सुदर्शन देव कर रहा है। किसका कर रहा है? जीवंदर कुमार का। राज्याभिषेक जब हुआ ऐसे ही भरे भरे कलश लेकर के आया और जीवंदर कुमार का स्वर्णमयी कलशों से अभिषेक किया, सोने के कलशों से। ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया बच्चे। जैसे इंद्र सुमेरु पर्वत पर जिनेंद्र भगवान का करता है। सुमेरु अपन बोल देते हैं, उसका नाम क्या? सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। सुदर्शन देव ने यहाँ पर उसके राज्याभिषेक किया जब उसको राजा बनाया गया। प्रश्न संख्या 1। आप कुछ पूछ रहे थे शायद, है? 14 नदियों से नहीं, वो तो अपन जब जल की शुद्धि करते हैं ना प्रातः काल में, नहीं, हम जब जल की शुद्धि करते हैं, हम जम्मू द्वीप में है ना, तो जम्मू द्वीप की गंगा, सिंधु, रोहित, रोहित, आस्या इत्यादि नदियों को, जम्बू द्वीप की ये नदियां हैं, उनके हम नाम लेते हैं जल शुद्धि के लिए। जन्माभिषेक के समय भी कह रहा हूँ, नहीं, ये वाला जो तीर्थंकर भगवान का ओरिजिनल अभिषेक होता है जो इंद्र करता है, वो तो क्षीर समुद्र से लेकर के आते हैं। क्योंकि नदियों का जो यहाँ की नदियां हैं उनको तो फिर प्रासुक करना पड़ेगा। केवल क्षीर सागर का जल ऐसा है जो अति निर्मल है और वहाँ को उनको प्रासुक वासुक करने की जरूरत नहीं होती, कोई जीव नहीं होते उसके अंदर। हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, परंतु हम जो सुबह अभिषेक करते हैं, प्रतिमा का अभिषेक, एक प्रतिमा का अभिषेक है भगवान की अरिहंत मुद्रा का, और एक जन्माभिषेक है जो ओरिजिनल होता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उसके बाद जन्म कल्याणक महोत्सव एक्चुअल वाला, तब वहाँ पर तो इंद्र वगैरह सारे पहुँचते हैं और क्षीर वर सागर से लेकर के आते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली? बताओ, अपने अपने शब्दों में 4-5 बच्चे एक एक करके बताएंगे। अभी तक की जो ये 17वें अध्याय की कहानी है, अंत में काष्ठांगार माना गया, राजपद उसको मिल गया, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? चलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो। कोई भी एक शिक्षा, इसमें कोई जरूरी नहीं यहां जो लिखी हुई बतानी कि अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा क्या इससे सीख मिली, अच्छी बात क्या सीखी? अरे घबरा क्यों रहे हो? चलो बैठे बैठे बोल दो, घबरा गया हो खड़े होने पे ना। कोई भी, चलो ऐसे ही बताओ हाथ खड़ा करके। हाँ बताओ। हमें जीवंदर जैसा बनना है, बिल्कुल ठीक। और कोई? मोक्ष नहीं, इस वाले चैप्टर से क्या शिक्षा मिली? अभी मोक्ष थोड़ी है कि भाई काष्ठांगार मर गया है ना, उसने पहले कोई गलत काम किया था, किसी को मारा था, वो छल कपट से राजा बन गया था, अब अंत में मारा गया। और है ना, आप बताओ। बुराई को खत्म, बुराई का हमेशा अंत होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये इनका वो था। और कोई बच्चा बताओ, तुम बताओ, कुछ भी बताओ, क्या सीखा आपने? घबरा जाते हैं बच्चे, तुम बताओ। कभी हमें गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। चलिए, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, वो घबरा जा रहे हैं एकदम से प्रश्न पूछने पे। कोई भी शिक्षा आपको जो मिली हो वही शिक्षा है, वह बिल्कुल सही है, गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, बुराई की हार होती है। देर आए दुरुस्त आए, देर से जीतता है सत्य, लेकिन जीतता जरूर है। हाँ, जो क्या नाम है, जिसने बुराई की शुरुआत की उसे क्यों मारा जाए?
जिसने बुराई की शुरुआत करी उसे ही मारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मारना चाहिए। उसके चक्कर में इतने हजारों लोग क्यों मरे? हाँ, यही तो किया सिमंदर ने कि उसके चक्कर में इतने सारे लोग मारे जाते, तो जिसने बुराई की शुरुआत करी उसको मार दिया। बिल्कुल ठीक बात है। उसको मारने की बजाय एक और चीज आती है कि भाई बुराई को मारा जाए, जब बुराई उसकी नहीं मर रही है। ऐसे बहुत बड़े बड़े साधुओं के उदाहरण आते हैं। शायद किनका, विश्वामित्र का आता है, किनका आता है? विश्वामित्र पहले बदमाश थे, बाद में कितने बड़े संत बन गए। विश्वामित्र का ही तो आता है ना? विश्वामित्र का आता है ना, जो बहुत बड़े डाकू थे और बाद में संत बन गए, उन्हीं का आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्तमान जगत में साधुओं के भी आते हैं कि उन्होंने बुराई को समाप्त कर दिया। मौका तो दो आप उसको, क्या पता वह बिल्कुल जो डाकू है, डाकू से संत बन जाए। ऐसे उदाहरण, भाई रावण भी है। रावण अबले भव में तीर्थंकर बनने वाला है ना? उस जमाने में उसने बुराई करी, क्या दिक्कत है? उसको मौका दिया भगवान राम ने, नहीं माना तो क्या हुआ? उसको मारना पड़ा। उसका भाई कुंभकर्ण, उसको मौका दिया, वह उसने क्या किया? कुंभकर्ण ने मान गया, और मानने के बाद दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद 52 गजा बड़वानी से मोक्ष चला गया, भगवान बन गया। मेघनाथ वो भी आता था, रावण का बेटा, उसको भी मौका दिया गया, उसको भी नहीं मारा, उसने भी दीक्षा ले ली, वो भी उसी बड़वानी 52 गजा से। दोनों की वहां पे चरण बने हुए हैं, शिलालेखों में लिखा है कुंभकर्ण भगवान, मेघनाथ भगवान, है ना? भगवान है दोनों, सिद्ध परमेष्ठी केवली। तो बुराई को मारने के लिए एक बार उसको देना चाहिए, मौका देना चाहिए। मौका ही नहीं दोगे तो वो तो फिर आपकी गलती है। मौका नहीं ले रहा वो तो भाई उसका अंत तो फिर वो चला जाएगा, अगले भव में ढूंढेगा, अपने आप कहीं चला जाएगा। दोबारा निमित्त मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं, आपका काम नहीं है फिर उसके बाद। परंतु हमारा सज्जन व्यक्ति का क्या काम है? जो दुर्जन है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो खूब पाप करे, खूब कष्ट भी दे, फिर भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके जैसा अपने को नहीं बनना है। अगर कोई गालियां दे रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, तो अपन थोड़ी ना गालियां देंगे, बोलने दो उसके शब्द उसके साथ। अपन कोशिश करेंगे उसको समझाने की कि भाई आप गलत कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, प्यार से नहीं मांगे, थोड़ा सा गुस्सा करके थोड़ा सा करेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद भी वो चढ़ा जा रहा है आपके ऊपर, अच्छा ये तो मुझसे डर गए, कायर हैं, फिर करना पड़ेगा। फिर तो अगर पापी और पाप दोनों एक हो गए, जैसे काष्ठांगार के केस में हुआ, वो नहीं सुधर रहा है, जैसे रावण के केस में हुआ, वो उस भव में नहीं सुधरा, तो फिर कोई चांस नहीं है, क्योंकि फिर बाकी जनता को भी तो उससे बचाना है ना। हजारों लोगों को मारेगा, लाखों को आतंक मचाएगा। कंस को भी मारा श्री कृष्ण ने, कि बहुत लोगों को परेशान कर रहा था, नहीं सुधर रहा था। जरासंध को भी मारा, अपन ने प्रद्युम्न चरित्र में पढ़ा। कई बार मजबूरी बन जाती है ना, पहले मौका देना चाहिए अगर आप सज्जन हैं तो। और अगर आप साधु बन गए, अगर आपने दीक्षा ले ली, तो जैसे हमने अग्निभूति और वायुभूति का प्रसंग पढ़ा था, साधु कभी भी वार नहीं करेगा, वह ध्यान में रहेगा। अगर कोई उपसर्ग भी आया है तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो तलवार नहीं उठाएगा। साधु है, वो अपनी आत्मा के ध्यान में रहेगा, अपने कर्मों से लड़ेगा, बाकी किसी से भी नहीं लड़ेगा। न पार्श्वनाथ भगवान कमठ से लड़े थे, है ना? ना जो अकंपनाचार्य इत्यादि मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ था, रक्षाबंधन के पर्व पे हमने पढ़ा था, ना वो किसी से लड़े। साधु का धर्म नहीं है तलवार उठाने का, शस्त्र उठाने का। वो तो अब दीक्षा ले चुका है, वह अपने धर्म ध्यान में ही प्रविष्ट होकर के रहेगा। कोई कुछ भी करे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हमें बचाना है बचा ले, जिसको नहीं बचाना है ना बचाए, जिसको मारना है मारे, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में है। गृहस्थ जीवन में लोग कौन कौन सा हिंसा कर सकते हैं? उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। पहले आक्रमण नहीं करेंगे अपन लोग, सामने वाले ने किया है तो अपने बचाव में हम करेंगे। समझ रहे बात को? विरोधी हिंसा। उद्योगी हिंसा, अब गृहस्थ जीवन में खेती बाड़ी कर नहीं सकते हैं, करनी पड़ेगी, है ना? फैक्ट्री चलानी पड़ेगी, दुकान चलानी पड़ेगी, गाड़ी से आना जाना पड़ेगा, उद्योग के कारण से, व्यापार के कारण से जा रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं करनी, जितना जरूरत है उतनी करनी। और तीसरा आरंभी हिंसा,
भाई गृहस्थ जीवन में खाना बनाना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी, मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाने में, वाइपर लगाने में, देखकर अनदेखी कारण से थोड़ी बहुत हिंसा, किचन साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, हो सकती है। उसमें भी पूरा अपना दिमाग लगा के रखना है, विवेक लगा के रखना है कि अगर जबरदस्ती आपने कई कई दिन के बर्तन इकट्ठे करके रख दिए और फिर कह रहे हम तो आराम भी हिंसा कर रहे हैं, उसमें कितने कीड़े हो गए, और फिर उनको धे धे धकाधक मार दिया, नल खोल दिया, मर गए सारे जीव, छोटे छोटे से चींटी हो गई, मीठा रख दिया है ना, छोटे छोटे लाल लाल काकरोच हो गए, बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं एक दो दिन के बर्तनों में, फिर कह रहे हो हम तो आराम भी हिंसा कर रहे हैं, तो चलता है। नहीं, वो आरंभी हिंसा नहीं है, वो संकल्पी हिंसा हो गई। यानी कि पहले आपने जबरदस्ती कीड़ों को पैदा होने दिया, फिर उनको मार दिया, देखकर भी अनदेखा किया, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। आप नहा रहे हैं, छोटे छोटे चींटियां वीटियां आ गई, आपने देख लिया कि मैं इसको हटा सकता हूं, फूंक मार के हटा सकता हूं, कागज पे लेकर इधर उधर, अरे इतनी तो चलती है, अरे कोई बात नहीं, मरने दो, मुझे तो नहाना है, तो वो संकल्पी हिंसा आ गई, वो आरंभी हिंसा नहीं आई। आपने देख लिया और आप बचा सकते हो, फिर भी आपने उन जीवों को नहीं बचाया। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको दिख रहा है कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, गाय रोड क्रॉस कर रही है, अरे मैं तो बहुत जल्दी, वो क्यों क्रॉस कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तो रोड मेरे लिए बनी है, मैंने टैक्स दिया हुआ है, ठोक दिया, तो कौन सी हिंसा हुई? संकल्पी हिंसा है, जबरदस्ती। अरे बच सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, स्लो कर सकते थे, साइड में कर सकते थे, नहीं, मेरे को तो जल्दी है। जो ग्रस्त है वो संकल्पी हिंसा का नहीं, हाँ, ग्रस्त को संकल्पी हिंसा का त्याग है, और सिर्फ उसका नहीं है, आरंभी का। आरंभ, वो तीनों हिंसा जानबूझ के नहीं करनी है, विरोधी हिंसा भी जानबूझ के नहीं करनी है कि कैसे आया मैं तेरे को घर में जाकर के मारूंगा, ऐसे नहीं। आया है तो अपने बचाव के लिए आपको बचना है, गलत काम कोई कर रहा है, खुद से पहल करके आपको विरोधी हिंसा नहीं करनी है कि मुझे अपने राज्य को बढ़ाना है, मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा है ना, अपनी बाउंड्री मेरी बड़ी छोटी है मेरे देश की, चलो चलते हैं, सैनिकों को भी ले चलते हैं, वो मरेंगे तो मरेंगे और पब्लिक को मारूंगा, जीतूंगा। ये तो जबरदस्ती की हिंसा हो गई, संकल्पी हिंसा हो गई। विरोधी हिंसा का मतलब पड़ोसी राजा ने आपके ऊपर आक्रमण किया, आप बचाव में आप उसको मार रहे हो, मजबूरी है, नहीं मारोगे तो मार के चला जाएगा। वैसे निरपराध चींटी को भी नहीं निरपराध चींटी को भी नहीं मारना है। तो ऐसे ग्रस्त जीवन में आपको ध्यान रखना है कि संकल्पी हिंसा हम बच्चों की किसी की भी नहीं। संकल्प माने हमने मन में विचार कर लिया आज इसको मारने जाना है, जबरदस्ती, कोई उसकी गलती नहीं। तीन हिंसाओं का त्याग ग्रस्त जीवन में नहीं होता है। महाव्रती कोई भी हिंसा नहीं करते चारों की। महाव्रती का विरोधी हिंसा का भी त्याग है। कोई मारने आएगा, महाव्रती माने मुनि महाराज, एक बार दीक्षा ले ली, मुनि महाराज बन गए, उसके बाद ना तो खाना बनाएंगे वो, ना झाड़ू लगाएंगे, ना फैक्ट्री चलाएंगे, ना गाड़ी चलाएंगे, ना कोई दुकान चलाएंगे। किसी भी प्रकार की संकल्पी हिंसा तो है ही नहीं, विरोधी हिंसा भी नहीं है। कोई किसी ने आकर के मारने लग गए तब भी विरोध नहीं करेंगे, मार, कोई गाली नहीं देंगे, कोई तलवार नहीं उठाएंगे, कोई पत्थर नहीं उठाएंगे, कोई डंडा नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, अपना काम कर ले, तू खुश हो जा। ऐसे होते हैं मुनि महाराज। विरोधी हिंसा का त्याग, आरंभी हिंसा, खाना बनाने वगैरह का जो भी हिंसा हुई, घर गृहस्थी की हुई, मकान बनाना, दुकान बनानी है, फैक्ट्री बन रही है, इतनी मिट्टी है, सब चीज़ें, पानी आ रहा है, तो हिंसा हो ही रही है ना कहीं, इसका भी त्याग, और विरोधी हिंसा का भी त्याग। तो मुनि महाराज हैं तो वो किसी प्रकार से नहीं करेंगे। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के लिए भाई समाज चलाना है, संसार चलाना है, गृहस्थ होगा तभी तो मुनि महाराज शांति से रहेंगे। तो इसलिए गृहस्थों के लिए कह दिया तुम्हें मुनि महाराज वाले काम नहीं करने हैं, तुम्हें ये तीनों हिंसाओं की छूट है। उसके लिए अगर तुम्हें लगता है कि दोष लग गए तो रोज शाम को बैठ जाना, श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ लेना, जानबूझ के हिंसा नहीं करिए। मजबूरी में कोई भी पूरे दिन हुई तो प्रातः काल की वेला में और सायंकाल की वेला में 2 बार श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ लेना। मुनि महाराज से भी कोई भी हो गई हो गलती से तो वह श्रवण प्रतिक्रमण पढ़ लें, उनके लिए दूसरा है आलोचना पाठ श्रवण प्रतिक्रमण। श्रवण माने मुनि, श्रावक माने जिन्होंने व्रत ले लियो या व्रत लेना चाहते हो। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली? अब जल्दी जल्दी से प्रश्न उत्तरी पढ़ेंगे। पाप कार्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे कुछ देर ही क्यों ना हो जाए। जो पाप करेगा देखने में जनता के आएगा पब्लिक में, और उसने पाप किया, वो तो मंत्री बन गया, वो कितना बड़ा उद्योगपति बन गया, उसको कितनी माला मंच मिल गया, कितना नाम हो रहा है, कितनी शोहरत हो रही है, ऐसे तो पाप करूंगा मुझे भी मिलेगा, मैं भी गलत काम करूंगा। नहीं, उसको फल मिलेगा आज नहीं तो कल। बहुत बड़े बड़े नेता हमने देखे हैं, पाप के सीढ़ी चढ़ चढ़ कर बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता है, बहुत रोगों से ग्रस्त होकर के मरते हैं, उनके घर वाले भी नहीं पूछते हैं,
खाना भी नहीं खा पाते, एंड में जाकर के इतना पैसा का घोटाला करते हैं, सब करते हैं। तो अंत भी ध्यान रखो कि उनका अंत क्या हुआ था, उससे भी उदाहरण लो। अगर इस भव में अंत अच्छा भी हो गया, अगले भव में परेशान होंगे। अगर कर्मों की निर्जरा कर ली, किसी भव में जाकर के, जैसे जीवनधर ने पाप किया, 16 दिन तक बच्चे को खेल कूद के लिए रखा, बाद में अच्छा कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से यहां पहुंच गया, और फिर भी उस पाप का फल उसको मिला ना। 16 साल तक उसने अपने घर वालों से दूर रह करके उस पाप को चुकाया। प्रश्न संख्या 2, कई लोग कहते हैं कि जो पाप करते हैं वे ज्यादा सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। हमारी बात यहां महाराज जी ने कह दी। वर्तमान में सब लोग यही कहते हैं कि तुम बोल रहे हो, सत्य बोलो, ये करो वो करो। देखो पूरे दिन झूठ बोलता है, पूरे दिन मायाचारी करता है, देखो आज उस पर कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितने बड़े बड़े मकान हैं, हर जगह उसकी फोटो छपती है ना, सब लोग उसको मंच देते हैं, सम्मान करते हैं, और तुम तो गरीब के गरीब बने हुए पीछे बैठते हो, हैं कोई नहीं पूछता तुमको। देखो कुछ ना कुछ करो, तुम भी उसके जैसा बनो। प्रेरणा देते हैं लोग, वे ज्यादा सुखी रहते हैं और संपन्न देते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न पूछा महाराज जी से किसी ने, प्रणम्य सागर महाराज जी से, कि आप तो मूर्ख बना रहे हो, कुछ नहीं होता। उत्तर में महाराज जी ने क्या कहा, यह हमारी अपनी सोच हो सकती है। अभी हमें लग रहा है कि उसको पाप का फल नहीं मिला है। कर्म सिद्धांत तो ऐसा नहीं कहता। कर्म सिद्धांत माने उसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल बेटा उसी को मिलेगा। तुम काहे उसकी देखा देखी में चक्कर में पड़ रहे हो? प्रत्येक आत्मा को अपने किए पाप का फल अवश्य भोगना होता है। जो भी पाप वो करेगा आज नहीं तो कल, अगर इस भव में नहीं भोग पाया, अगले भव में, अगले नहीं तो उसके अगले भव में। मोहनीय कर्म का उदय 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आ सकता है। कितने? 70 घोड़ा। हाँ, एक कोड़ा कोड़ी सागर में पूरा चतुर्थ काल निकल गया था। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में पहले काल से लेकर 6वां काल है, पूरा 6 काल। उस दिन गिने थे ना अपन ने, 3 भोग भूमियां, उत्तम मध्यम जघन्य, फिर चतुर्थ काल, फिर पंचम काल, फिर 6ठा काल। ये मात्र 10 में हुए, ऐसे 7 काल। समझे क्यों भैया जी? मतलब कल्प काल ना, कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक कोड़ा कोड़ी, एक कल्प काल के अंदर 10 और 10 20, यानी एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी को मिलाकर के एक कल्प काल बोलते हैं। तो ऐसे 3 प्लस आधा, 3 कल्प काल निकल जाएं, यानी 7 अवसर्पणी या 7 उत्सर्पणी काल निकल जाएं। जीव की अपेक्षा से आपने किसी से राग द्वेष कर लिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका उदय उस पाप का आ सकता है। ये नहीं है कि अभी किया तो अभी आ जाएगा। उत्कृष्ट अवस्था। अनंतानुबंधी कषाय भी हो सकता हाँ हाँ, कोई भी कषाय ज्यादा कर ली, ज्यादा मोह पाल लिया। मान लीजिए इन्होंने अपने पति के साथ में मोह पाल लिया बहुत ज्यादा। अब वो पति इतनी इतनी पर्यायों तक ये मोह तो पाल लिया, ये किसी ऐसी गति में चली गई, दूसरी गति में, वहां पर इनके पति नहीं मिल रहा, वो सूअर है, ये बंदर है, या ये किसी दूसरे स्थान पर है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी आकर के वो मोह मिलन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहा था उनको। उत्कृष्ट अवस्था मोहनीय कर्म की, ऐसी द्वेष की है कि मेरे को इससे बदला लेना है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आप पीछे पड़े रहोगे, जब तक बार बार मौका मिलेगा, बार बार मारोगे उसके आगे। जैसे ही दिखेगा वो जीव, किसी भी पर्याय में जाकर के उसको मारे आओगे, उसको वध कर दोगे। राग और द्वेष मोहनीय कर्म, संसार बना रहेगा जब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा, जब तक मोहनीय कर्म नहीं छूटेगा, जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस कारण से हमें किसी से भी ज्यादा मोहनीय कर्म का मतलब है बुराई भी नहीं लेनी और अच्छाई भी नहीं लेनी, ज्यादा राग भी नहीं करना, ज्यादा बैर भी नहीं पालना, ना पालने देना है, मध्यस्थ भाव रखो। तो यहाँ क्या कहा कि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा को अपने पाप का फल अवश्य भोगना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भोगना तो उसे ही पड़ेगा। कई बार आपको बताया ना कि बच्चे को सजा क्यों मिल गई, गर्भावस्था में क्यों मर गया, पैदा होते ही क्यों मर गया? भाई वो अपना पाप करके अपने हिस्से का आया था, उसका जीवन इस भव में इतना ही था। और आपको क्यों दुख मिला, माँ को, पिता को और बाकी लोगों को? तुमने भी पाप किया होगा जो तुम उस मोह के कारण से दुख में रह रहे हो। वियोग हो गया, मरण हो गया, तो ये दोनों का पाप है पिछले भवों का। वो कहीं किताब में नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म सिद्धांत बिल्कुल सटीक है। कोई सजा दे नहीं दे, कर्म उस जीव को सजा देंगे, चाहे वो इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो,
चाहे चींटी का भी जीव होगा, उसको भी पीछे के कर्म चल रहे हैं, इसलिए बार बार वो चींटी बन रहा है, मच्छर बन रहा है, मक्खी बन रहा है। उसका क्या दोष है भाई? मारा जा रहा मच्छर की पर्याय में, बार बार बारिश में पैदा हुआ, रात भर में मर गया। पिछले भाव उसको दिए थे मौके मनुष्य बनने के, बहुत बार मनुष्य बना था वो मच्छर भी। साझेदारी होगी। बिल्कुल, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं चाहे वनस्पति के, है ना, ये सब बन चुके हैं मनुष्य। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार वनस्पति बने और हमेशा से वनस्पति हैं, है ना। अगर हम बिल्कुल सम्यक दर्शन पर अच्छा श्रद्धान करते हैं, सम्यक ज्ञान के हिसाब से, ये सारे की सारे चींटियां जितनी घूम रही हैं यहाँ पर, चैंटे घूम रहे, मच्छर उड़ रहे हैं, ततैया घूम रही, ये सब कभी ना कभी मनुष्य बन चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जब से पैदा हुए, जब से इसी पर्याय में और इसी पर्याय के बाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब बन चुके हैं और दोबारा भी न जाने कितनी बार बनेंगे। हम भी बन चुके हैं, बहुत मुश्किल से हमें ये जन्म मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, उसको टाइम खराब करने में नहीं निकालना है। बर्बाद मत करो इस समय को। लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट, एक अंग्रेजी का स्लोगन है, हमारा फेवरेट रहा करता था। लाइफ इज टू शॉर्ट, टू माने बहुत छोटी है लाइफ, जिंदगी बहुत छोटी है, उसको व्यर्थ में मत गवाओ, डोंट वेस्ट इट। जो आपको मिला है उसका सम्मान करो, बहुत छोटी सी ये जिंदगी है ना, उसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं लोग, रुपए पैसे धन संपत्ति जो जिसमें लग गया, पागलों की तरह लगा हुआ है। आप ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों को यही प्रेरणा है कि जब जागे तब सवेरा, अब आप जाग गए हो तो उसको व्यर्थ में मत गवाओ, उसको जल्दी जल्दी जो करना चाहते हो कर लो। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या कहा कि पाप का फल आज नहीं तो कल मिलेगा मिलेगा। जो लोग वर्तमान में पाप करते हुए सुख संपन्न दिखाई दे रहे हैं, वे पूर्व में अर्जित पुण्य का फल भोग रहे हैं। यानी कि जो लग रहा है ना आपको कि अरे इसने तो झूठ भी बोला और फिर भी इतने सब संपत्ति है, इसके पास सब कुछ है, वो पहले कुछ उसने कर्म किए थे, उसका अभी उदय चल रहा है, उसका पुण्य का उदय चल रहा है तो आपको दिख रहा है। अब की बार जो पाप कर रहा है, इसका पाप का उदय बाद में दिखेगा, जब इसको कोई रोग हो जाएगा। कई रोग ऐसे होते हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं होता है ना, कोढ़ का रोग हो गया, बहुत सारे अंदर के शरीर के रोग हो गए, आवाज चली गई, कुछ भी, नेत्र की ज्योति चली गई, हजारों लाखों रोग ऐसे होते हैं शरीर में जिसका कोई भी इलाज पकड़ ही नहीं पाता है। तो वो रोग कैसे हो जाते हैं? वो रोग पाप कर्म के उदय से होते हैं, असाता के उदय से होते हैं। वेदनीय कर्म होता है साता वेदनीय और असाता वेदनीय। असाता माने जो वेदना देता है, कष्ट देता है, साता माने कि जो सुख देता है। अपने ग्रंथों में क्या आया कि असाता को भी साता में बदल दो, यानी कि दुख की छड़ी भी आई है, घड़ी आई है, उस समय समता भाव के साथ रहो, एकदम मन में विकल्प कर लो, मैंने कोई पाप किया था उस कारण से ये दुख मेरे लिए आया है, मेरे को ये दुख ज्यादा दुखी करके नहीं जाए, मैं समय को बस निकाल लूं शांति से, समता भाव के साथ, सरल परिणामों के साथ। मैं किसी से बैर नहीं पालूं कि तूने मुझे दुखी दिया, आज मैं तेरे को मारता हूं। अरे अपने परिणामों से दुखाया है, अपने पूर्व कर्म से दुखाया है, उसको शांति से, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी बैर भाव के निकाल लो, अपना दुख समझकर, अपने पाप कर्म का उदय समझकर। तो असाता भी साता में बदल जाता है, आपको दुख दे ही नहीं पाता है। जैसे कि जीवेंद्र कुमार के साथ हुआ, 16 साल दूर रहा, फिर भी शांति से वह काल निकाल लिया। जो लोग वर्तमान में पाप करते हुए आपको दिखते हैं कि सुख संपन्न वाले हैं, वे पूर्व में अर्जित, यानी पूर्व माने पहले उन्होंने कोई अर्जित किया है पुण्य, उसका आज फल भोग रहे हैं। जिस समय वर्तमान का पाप अधिक हो जाएगा, बोलते ना घड़ा जब बढ़ जाएगा बेटा तब फूटेगा, अभी भरा नहीं है पाप का घड़ा, उनकी सत्ता वैभव अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है ना, अब चोटी तक पहुंचते हैं लोग, फिर उसके बाद उनकी कंपनी भी खत्म हो जाती है। अब एक थे कुछ साल पहले तक, माल्या जी थे, बड़े, उनके बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी, बड़े उद्योगपति थे, बड़ी बड़ी शराब की कंपनियां थी, आज कहाँ हैं? भागे भागे फिर रहे हैं इधर उधर विदेशों में सब खत्म हो गया। पीएनबी वाले। कौन सी वाले? पीएनबी वाले नहीं, विजय माल्या जी थे एक। नहीं, उन्होंने तो एयरलाइंस कंपनी बनाई थी किंगफिशर, और किंगफिशर के नाम से दारू बेचते हैं, कितने लोगों को शराब बेचते हैं, तो पाप तो लगेगा ना। लोगों को दिख रहा है अरे दारू बेचने वाला, ठेके वाला कितना अमीर है, और हम बेचारा ये छोटी मोटी दाल की दुकान खोले बैठे हैं, पूरे दिन में 2-4 ग्राहक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कपड़ा बेच रहे हैं, वो दारू बेच रहा है, लाइन लगी पड़ी है, चाहे कोरोना हो जाए चाहे, कितना अमीर है। हर काल में, हर समय 24 घंटे
डिमांड ऐसी जबरदस्त है, रोज के लाखों छाप रहा है, भैया उसका पाप का घड़ा भी बढ़ेगा। अगरबत्ती जो है मतलब जो आदमी गलत पदार्थ बेचता है ना, भले ही वो खुद पिए या नहीं पिए, नहीं खाए नहीं खाए, उसको वही वाले उससे भी कई हजार गुना ज्यादा वैसे रोग लग जाते हैं। ठेके वाला कभी भी शांति से नहीं रह सकता जो बेचता है। अच्छा, श्री विश्व सागर जी ने कहा था कि लोग कहते हैं ना कि ये तो गलत काम कर रहा है फिर भी पुण्य मिल रहा है, तो उन्होंने कहा जो अगरबत्ती है वो जल रही है लेकिन नीचे भी तो देखता है पुण्य राख हो रहा है। हाँ भैया, अगरबत्ती का उदाहरण दे रहे हैं कि अगरबत्ती ऊपर से जल रही है तो नीचे वो अगरबत्ती जलते जलते नीचे वो राख में भी बदल रही है, पुण्य खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का, बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही पुण्यशाली, वर्तमान युग के इतने चरित्रवान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आचार्य हैं। तीर्थंकर लेणी पर भी आए थे, बहुत मंगल आशीर्वाद दिया था, सामायिक की थी, आहारचर्या हुई थी, बहुत अच्छा। ऐसे बड़े आचार्य, उनसे हमें सीखना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण, हर समय सीखना चाहिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें। उनकी सत्ता वैभव जब वर्तमान का उनका पाप का घड़ा भर जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगी तो सब अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3, जब एक पुरुष अनेक विवाह करता है तो क्षत्रिय पुण्यवान कहा जाता है, परंतु जब कोई स्त्री ऐसा कर ले तो उसे दुष्चरित्र वाली कहा जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? ये पहले भी आया था ये प्रश्न, दोबारा से किसी ने महाराज जी से पूछ लिया होगा तो दोबारा से अन्य तरीके से डाला है। क्या कि पुरुष अगर कई विवाह कर ले तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्षत्रिय है, पुण्यवान है। स्त्री अगर 4 विवाह कर ले तो ये दुष्चरित्र है, गलत बात है, स्त्री को नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं? यह पुरुष और स्त्री के शरीरगत स्वभाव से है कि उसका शरीर ऐसा बना हुआ है। अब मान लीजिए एक साधारण तौर पर एक स्त्री है, उसके 5 पति हो गए, जैसे द्रौपदी का कथानक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, वो बदनाम किया गया है किसी घटना के कारण से। परंतु किसी के 5 हो गए, 10 हो गए, अगर उसने भी 5 शादियां कर ली, 10 शादियां कर ली, तो सारे की सारे पति अगर एक स्त्री से संबंध बनाएंगे तो वो कितने बच्चों को रखेगी एक साथ में? कितनी दिक्कत आ जाएगी, गर्भवती कैसे होगी? वह तो दुराचार कहलाएगा। तो ये एक शरीरगत समस्या है। स्त्री केवल एक के साथ ही संबंध बना सकती है, क्योंकि गर्भ पति के शरीर में नहीं होता, गर्भाशय किस में होता है? स्त्री में होता है। तो इस कारण से स्त्री एक से अधिक वर नहीं रख सकती। और अगर पुरुष का पहले भी उल्लेख आया था, कभी ऐसा प्रसंग आ गया कि यदि उसे दूसरा विवाह करना पड़ रहा है तो वह पहले से किसी की स्त्री से विवाह नहीं करेगा, न विधवा से करेगा, न किसी तलाकशुदा से करेगा, न किसी की छोड़ी हुई से करेगा। वह शीलवान स्त्री से ही विवाह करेगा, क्योंकि स्त्री के लिए आया कि वह एक ही पुरुष को मन में ध्याएगी और उसी से विवाह कर सकती है। देवों में भी देव की कई सारी देवियां हो सकती हैं, एक देवी के कई देव उस अवस्था में, उस पर्याय में, उस समय नहीं हो सकते। अलग अलग भवों में तो उसकी पर्याय बदल सकती है, लोग चेंज हो सकते हैं। आज आप किसी और के पति हो, अगले भव में अगर आप कहीं और पहुंच गए तो वहां आपके जो भी पर्याय मिली, त्रियंच पर्याय मिली, पशु पक्षी की पर्याय मिली, देव बन गए, जो भी बन गए, मनुष्य कहीं पर पैदा हो गए, तो दोबारा दूसरा पति पत्नी मिल सकता है, कोई बाधा नहीं है। यह पुरुष और स्त्री के शरीरगत स्वभाव से है। पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्या है। स्त्री को भोगा जाता है और पुरुष भोगता है। देखिए वही बात जो हमने बताई थी, यहां महाराज श्री ने भी लिखी है, गर्भ धारण स्त्री ही करेगी, पुरुष नहीं करेगा, है ना। स्त्री का रज और पुरुष का वीर, ऐसे शास्त्रों में शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। यहां नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाया जाएगा? आप लोगों को सारा ज्ञान होना चाहिए। आप कल को बड़े होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ऐसा नहीं है कि महाराजों ने ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं ग्रंथों में, है ना। ये सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान के अंदर ही आता है। आपको ये पूरा विज्ञान सिखाया जाता है धर्म ग्रंथों में। क्लास में 5वीं तक में स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। माँ बाप को बच्चों से छुपाना नहीं चाहिए, है ना। कोई चीज़ नहीं है, स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ाई जा रही है कि भाई स्त्री ही गर्भ धारण करती है, पुरुष गर्भ धारण नहीं करता है, जिससे कि वो बच के रहें, गलत आचरण में नहीं पड़ें। विवाह करें तो माँ बाप की अनुमति से योग्य विवाह करें, इधर उधर चक्करबाजी में नहीं पड़ें। चाहे स्त्री कितनी ही समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ ले। आज के समय में बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष भी आए हैं कि हमने विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया,
हमने स्त्रियों के तलाक के लिए आंदोलन चलाया, डोमेस्टिक वायलेंस कानून बनाया कि जरा सी स्त्री का पुरुष के साथ लड़ाई हो जाए तो वे डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा में पुरुष को जेल करा देगी अपने पति को, और पैसा भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा और ऐसे रहेगी, और पुरुष के लिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कानून नहीं है। तो ये बहुत सारे आंदोलन है, अच्छी बात है, कई जगह होता भी है, पुरुष अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता है, शराब पीता है, लॉटरी खेलता है, दुराचारी होता है, उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, गलत है, नहीं होना चाहिए, संस्कार दिए जाने चाहिए, परंतु कानून की आड़ में स्त्रियों को भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं फंसाना चाहिए। अगर वास्तव में वो पीड़िता है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है तो बात अलग है, उसको झूठा असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून एक पक्ष है, एक पक्ष है तो हमारे फेवर में करेगा, हम इसके ऊपर केस कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो ये काम सच्चरित्र वाली सुशील स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से ही अपने घर परिवार को भस्म नहीं करना चाहिए, गलत कानूनों का आड़ लेकर के करते हैं आजकल, बहुत वकील लोग सिखा देते हैं, नहीं करना चाहिए। संस्कार जरूर मिलने चाहिए, ज्ञानदानम गुरुकुल के बड़े लोगों को भी मिलने चाहिए, बच्चों को भी मिलने चाहिए। चाहे आज के युग में स्त्री कितनी भी समानता की लड़ाई लड़े, परंतु फिर भी दूसरी बात, प्रत्येक संतान की एक माँ एक पिता होता है। अब संतान की दृष्टि से अगर देखें, भगवान राम के 2 माँ थी क्या? माँ कौशल्या थी, पिता दशरथ थे, है ना? ऐसे ही है, लक्ष्मण की सुमित्रा थी और दशरथ थे, भरत की कैकई थी और दशरथ थे। एक ही माँ और एक ही पिता होंगे, 2 डबल रोल नहीं होगा। ये अगर मान लीजिए, बिल्कुल बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़े अच्छे से महाराज जी ने लिखा है, यदि एक द्रौपदी की मान लीजिए 3 पति हो गए, तो अब जो पुत्र हुआ वो कैसे पता करेगा कि मेरे पिता कौन है? तीनों को बोलेगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 को बोलेगा, 5 पिता और 1 माँ, कैसे बोलेगा भाई? बताइए। उस केस में अगर स्त्री एक विवाह करती है, पिता कई विवाह कर सकता है, समझिएगा, क्योंकि गर्भ से निकला है वह पुत्र, वो तो पता चल गया कि इस माँ से मैं निकला हूं, ठीक है, उसके गर्भ से निकला है, उसकी योनि से निकला है ना, वहां से आया, उसने जन्म लिया है, किसी ने भी, किसी भी जीव ने, ये तो पता है कि भाई इस माँ ने इसको जन्म दिया है, 9 माह गर्भ में रखा है, उसके बाद इसका जन्म हुआ है, तो माँ का तो कंफर्म हो गया, पिता का कंफर्म कैसे होगा? अगर एक स्त्री के 10 पति हैं, 100 पति हैं, 50 पति हैं, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था लिखी है, यह व्यवस्था तभी रहती है जब स्त्री एक ही विवाह करती है। समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन इस उदाहरण से? पति तो कई विवाह कर सकता है, परंतु वह भी सब चीज देख करके करेगा, ये नहीं कि जबरदस्ती हमारे लिए अलाउड है तो करे जाए, देश काल भी देखना पड़ेगा। वर्तमान में अलाउ नहीं है तो नहीं कर सकते कि दशरथ ने करे थे, उन्होंने करे थे, मैं भी करूंगा, नहीं। आपको जिस जगह रह रहे हो वहां का भी तो कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो भाई ठीक है फिर कर देगी केस, भुगतते रहना, कोर्ट कचहरी के चक्कर यहां से वहां निभाते रहो, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको, आपके पास धन संपत्ति कितनी है, आप उसको कितना निभा सकते हो। मां वही कहलाती है जिसके गर्भ से जन्म लिया जाता है, पिता वही होता है जो जन्म दाता है, ठीक है ना। अब रुक्मणी का अपन ने पढ़ा था, रुक्मणी के पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न थे, पिता कौन थे? श्री कृष्ण थे। भानु कुमार की माता कौन थी? सत्यभामा थी। पिता कौन थे? श्री कृष्ण थे। कैटब का जीव जो आया था, क्या नाम था उसका? कौन बताएगा? शंभू कुमार, बिल्कुल ठीक। शंभू कुमार की माता कौन थी? जाम्बुवती थी, और पिता कौन थे? श्री कृष्ण थे। सुभानु कुमार की माता कौन थी? सत्यभामा थी, पिता कौन थे? श्री कृष्ण थे। एक ही एक बैठ रहे ना। अगर रुक्मणी ने 25-30 शादियां की होती तो कैसे बताती भाई तेरा पिता कौन है? पता ही नहीं हमें, है? ये सब कोरी गप्पे हैं, वर्तमान में कहानियां बनाई गई हैं द्रौपदी के चरित्र को लेकर के, उनसे आपको बचना चाहिए। बहुत ही शीलवान परम स्त्री थी, है ना। द्रौपदी का मात्र एक ही पति था, अर्जुन। बाकी जो भी भाई थे अर्जुन के, वो सब पिता समान थे, है ना। देवर क्या बोलते हैं, जेठ देवर वगैरह, है ना, वो सब क्या होते हैं?
जो भी पति के बड़े भाई छोटे भाई सब देवर होते हैं, पिता समान होते हैं, ठीक है, वो सब पति के समान नहीं हो सकते। व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक, सोशल मीडिया पे गप्पे चलती हैं कई बार द्रौपदी के चरित्र को लेकर के, वह मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। किसी भी शीलवान स्त्री के चरित्र पर ऐसी कहानियां नहीं कही जानी चाहिए। जिनके पति अर्जुन स्वयं मोक्ष गए, भगवान है, उनकी पत्नी 5-5 पति रखेगी क्या? नहीं, संभव नहीं है, ठीक है ना। माँ वही कहलाती है जिसके गर्भ से जन्म लिया है, पिता वह है जो जन्मदाता है। स्त्री के कई पति होने पर एक पुत्र को अनेक पिता होने की आपत्ति और कलंक लग जाएगा। पुत्र के नाम तो कलंक लग जाएगा ना, तेरे पिता का पता ही नहीं है, स्कूल में एडमिशन में क्या नाम लिखवाया जाएगा है, बताओ, तो कलंक, उसका मजाक बन जाएगा। किंतु ऐसा एक पति की कई रानी होने पर नहीं होता है। एक पति है, उसकी रानियां अलग अलग हैं, तब उस पुत्र को कोई भी कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि माँ भी कन्फर्म है और पिता भी कन्फर्म है, क्योंकि माँ एक ही होती है। इस नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने बहुत हिम्मत करके ये क्वेश्चन डाला है और हम भी बहुत हिम्मत करके आप लोगों के सामने इसको रख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े स्त्रियां भी हैं, सब लोग हैं, बुरा मत समझिएगा। यह एक परंपरा है, उसको निभाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जिज्ञासा है तो उसका समाधान है। हाँ, मन में जिज्ञासा है, उसका समाधान है। उससे हमें गलत प्रसंगों से, गलत उदाहरण अपने मोक्षगामी जीवों के लिए हमें कलंक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आज का स्वाध्याय का समय आपका हो रहा है। 17वां अध्याय समाप्त हो गया है। ढेन टड़ेन 18वां अध्याय, बहुत सुंदर। कितने अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं। हमारे को टारगेट होता है कि आज कितना पढ़ाना है। बीच में की गप्पे भी निकाल लेते हैं, इधर उधर की कथाएं भी कर देते हैं और टारगेट पूरा कर लेते हैं। ये बात ठीक है, ये हमें प्रमुख सागर महाराज जी ने सिखाया था। हम एक बार तत्वार सूत्र की क्लास लगाने गए, महाराज जी ने कहा बेटा 10 दिन है, 10 अध्याय करने हैं और 500 लोगों का बैच। हमने कहा भाई इतना लंबा चैप्टर, 48 सूत्र, किसी में 50 सूत्र, भैया हमारा बूता नहीं है 1 घंटे में कराने का। तो अपन ने 2-2.5 घंटे की क्लास लगा दी। आटे का मुर्गा भी कराएंगे। 2-2.5 घंटे की क्लास लगा दी, महाराज जी पे कंप्लेंट पहुंच गई। आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग गिरे पड़े हैं, किसी के फास्ट चल रहे हैं, किसी के 10 उपवास है, किसी के कुछ है। महाराज जी ने हमको बिठाकर फिर क्लास लगाई, बेटा डिटेल में बाद में कराते रहना, यहाँ टारगेट पे रहो कि 10 दिन में पूरा कराना है। ऐसे तो 3-3 दिन तक एक ही अध्याय चलता रहेगा, 4 दिन तक चलाओगे कि अगर लंबा अध्याय है तो जल्दी जल्दी उसको खींचो, लेकिन पूरा कराओ। तो हमने फिर अगली बार जब शिविर लगाया तो बिल्कुल ऑन डॉट टारगेट पे रहे। जितना समय दिया है उस हिसाब से कौन सी विषय चीज है, कौन सा ऐसा है, पब्लिक को देख करके किसको जल्दी पढ़ाना है, किसको फास्ट पढ़ाना है। तो ये भी एक धीरे धीरे कला धीरे धीरे निखर करके आती है, शिविर लगा लगा करके। समझ रहे भैया जी, हम अपनी कमी बता रहे हैं। हमने 2.5 घंटे तक एक ही चैप्टर खींच दिया और वो भी पूरा नहीं हुआ कि अगले दिन भी पढ़ाएंगे। तो फिर महाराज जी ने कहा भाई 10 दिन के तुम 50 दिन थोड़ी करोगे। तो ऐसे गुरुओं से सीखना पड़ता है, कलाएं होती हैं ये भी। तो यहाँ पर अपन ने 1 घंटे में पूरा 17वां अध्याय आज पूरा कर लिया। आप लोगों के सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, और किसकी जय बोलेंगे? मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जनेन। जिनवाणी की स्तुति के लिए बच्चे